इतनी कड़कती धूप में भी आप सब लोग यहाँ पे आए तो अच्छा है, आपका स्वागत है। आज हम जैसे अपने ग्रुप में देखे होंगे इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता है, भगवद गीता का आज हम इंट्रोडक्शन सुनेंगे। तो आप सब निकाल लीजिए भगवद गीता। भगवद गीता का महात्म्य आदि श्री शंकराचार्य जी भगवद गीता का महात्म्य लिखे थे, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें से 6 श्लोक है टोटल, 6 श्लोक है उसमें, तो उसमें से एक श्लोक हम अभी पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 18 पे है, ठीक है, पेज नंबर 18। पे ये जो कलरफुल पिक्चर्स वाला पेज है ये शुरू होता है, जहाँ पे कलरफुल पिक्चर वाला पेज शुरू हो रहा है उसी का पहला वाला ये साइड में यहाँ पे लिखा है। ये साइड में 3-4 श्लोक लिखे हैं यहाँ पे, उसमें से बीच वाला श्लोक एक है, वो हम पढ़ेंगे। मलिने हरे कृष्ण। आइए हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। तो सब बैठ जाइए, हम सब वो भगवद गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं। आप भगवद गीता ले लीजिए, बैठ जाइए। मलिने मोचनम पुंसाम, आप सब देख के बोलिए। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो इसका उसी के नीचे अर्थ लिखा हुआ है, कोई अर्थ पढ़िए। हाँ, तो गीता का महात्म्य बताते हुए यह श्लोक है जिसमें बता रहे हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य कौन थे? हाँ, कौन थे वो? हाँ, शिव जी के ही एक इनकारनेशन, इनके एक रूप के रूप में, उनके अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। और शास्त्र को और आगे अध्ययन करके उन्होंने, वो तो जानते ही हैं शास्त्र, बट यहाँ लीला करते हुए, अध्ययन करते हुए और कई जगह पे उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। कई सारे मठों का स्थापना किए, चारों धाम में अपने अपने मठों का स्थापना किए और भगवान की लीला स्थली को भी जागृत किए। तो ऐसे महान शंकराचार्य गीता के बारे में, गीता का महात्म्य बताते हुए 6 श्लोक लिखे हैं। तो उसमें से यह एक श्लोक है। तो क्या बता रहे हैं? मलिने मोचनम पुंसाम, जिस प्रकार से हमारा शरीर है ना, अभी देख रहे हैं गर्मी के सीजन में मलिन हो जाता है, हर बार ये रोज़ ही होता है पर इसमें ज़्यादा हो जाता है तो मलिने मोचनम पुंसाम, मलिन इस शरीर को साफ करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण। जल स्नानम दिने दिने, सिंपल है, जल से रोज़ स्नान करना है, दिने दिने। जल से हम रोज़, इधर आ जाइए सामने, जल से जब हम रोज़ दिन ब दिन स्नान करेंगे क्या हो जाएगा? ये हमारा जो पूरा मलिन है वो शरीर स्वच्छ हो जाएगा। तो ये आसान है, पर उससे डिफ़िकल्ट चीज़ अगले लाइन में बता रहे हैं। उससे डिफ़िकल्ट क्या है? सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, है ना।
सकृत गीतामृत स्नान। सकृत मतलब सब मिलके गीता में, गीता के अमृत में एक बार भी स्नान करेंगे, एक बार भी स्नान करने से क्या हो जाता है? संसार मल नाशनम, संसार का जो मल है वह नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ऐसा है। तो संसार का क्या मल होता है? सीधा बैठ जाइए, आपका गर्दन टेढ़ा हो जाए। 1 घंटे का क्लास रहेगा, आराम से इधर घूम के बैठ जाइए सीधा। तो संसार का जो मल है, यह हमारे अंदर कैसे आता है संसार का मल? हाँ, मन में, है ना। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, यह दिन भर, जैसे घर में हम कचरा रहता है तो झाड़ू से साफ़ कर देते हैं, बट मन में जो कचरा है उसको कैसे साफ़ करें? मन में कैसे कचरा हो सकता है? मन में हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा दिन भर कचरा ही इकट्ठित हो रहा है। विषय इकट्ठे करते हैं। हाँ, हम जो चीज़ें देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, है ना। अनवांटेड थिंग्स हम देख लेते हैं, अनवांटेड थिंग्स हम सुन लेते हैं, है ना। किसी के बारे में हम बुरा ही सुन लिए, अब हम सुन रखे हैं, भले ही वो गलत होगा, भले ही हमें भड़काने के लिए किसी ने सुनाया होगा, पर हमारे मन में क्या हो गया? कचरा आ गया। और फिर अब उसको क्या कर रहे हैं? दिन भर दिन उसके और कंटेम्पलेशन बढ़ाते जाते हैं, कंटेम्पलेट करते चले जाते हैं, भले ही वेस्ट कंटेम्पलेशन। सिंपल गाड़ी चला रहे, कोई ऐसे कट मार के चला गया, अब वो तो कितना आगे चला गया, अब हमारा पूरा जो ट्रैवल रहेगा उसी के ऊपर फोकस रहेगा। है ना। उसने क्या किया? हमारे मन में कचरा डाल के चला गया। अब पूरा हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, कैसा आदमी है ये, कैसा है ये, चलाने नहीं आता, क्या हो गया इसको, आज का पूरा युगी संघ खराब हो रहा है, सारे लोग खराब हो रहे हैं। राई का पहाड़ बना देंगे। और क्या करते हैं हम? उसको कचरा इकट्ठित कर लेते हैं। तो देख के, सुन के, सुगंध लेकर के, सुगंध के ज़रिए, टच के ज़रिए, 5 इंद्रियों के द्वारा अनलिमिटेड कचरा रोज़ के रोज़ हमारे मन में एकत्रित होते रहता है ना। और जिसको हम कभी साफ़ ही नहीं करते। और आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगता है कि हमें कई बार लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात हो जाएगा। बट कई साल तक, कई सालों तक ये कचरा मन में रह जाता है। कई सालों तक कोई लोग भूलते नहीं हैं, या कुछ यादें भुलाई नहीं जाती, और या कुछ दृश्य नहीं भूल जाते हैं, है ना। 5 इंद्रियों के द्वारा जो आया है वो नहीं भूल सकते हैं। तो ये क्या है? संसार का मल है। तो ये कैसे नष्ट होगा? सकृत गीतामृत स्नानम, गीता के अमृत का स्नान करने से ऐसे हर प्रकार के मल नष्ट हो जाएंगे। कौन बता रहे हैं? शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जो पूर्ण रूप के हर प्रकार का ज्ञान के स्रोत है, ज्ञान के भंडार थे, है ना। तो जो गीता हमेशा पाठ करते रहते हैं, तो क्या होता है गीता पाठ करने से? सबसे पहला जो महात्म्य है, महात्म्य गीता महात्म्य से लिया गया है, सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? हमारा मन साफ रहता है। है ना। हर प्रकार के जो वेस्ट हैं उससे साफ रहेगा, वो हट जाएगा, निकल जाएगा। तो आज हम लोग भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले 6 सेशन में भूमिका हुई थी अभी तक में, ताकि और इंटरेस्ट बढ़े और लोग आएँ, है ना, समझे। तो अब ये जो भगवद गीता का आगे के सेशंस होंगे, एक एक चैप्टर पे हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पूरा इंट्रोडक्शन पे सेशन रहेगा, फिर अगली बार चैप्टर 1, अगली बार चैप्टर 2, ऐसे करके 18 वीक में कोशिश करेंगे मेजर श्लोक हर एक चैप्टर के कवर हो। तो ये मलिने मोचनम पुंसान, हमेशा याद रखना है। गीता का क्या फ़ायदा है? हमारा मन साफ होते जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे भगवद गीता एज इट इज़, या जो प्रभुपाद जी ने यह किताब का जो शीर्षक दिए हैं, तो शीर्षक को पहले समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। टाइटल, बुक का टाइटल क्या है, पहले वही समझते हैं। भगवद गीता यथारूप,
फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में गहराई से जाएंगे। तो भगवद गीता तो सुने हैं, पर इस्कॉन के भगवद गीता में यह शब्द एक और जोड़ दिया गया है, एज इट इज़, है ना, या यथारूप। तो इसका क्या उत्तर है या इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ऐसा है कि प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता लिखे थे तब इनसे पूछा गया था कि पहले से ही बहुत सारे भगवद गीता मार्केट में अवेलेबल, कोई भी बड़ा ज्ञानी हो जाता है तो वह भगवद गीता लिख देता है। आपको पता है हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने भी भगवद गीता लिखी है। आप देखेंगे मार्केट में या कोई किताब के दुकान में या नेट पे राजेंद्र प्रसाद भगवद गीता, वो भी मिल जाएगी। अब्दुल कलाम ने भी भगवद गीता लिखी है। अब्दुल कलाम जी जो हैं उन्होंने भी गीता लिखी है। और भी कई सारे, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे हैं, अखिलानंद जी ने लिखे हैं, बहुत सारे अनंत भगवद गीता लिखे हुए हैं मार्केट में, कमी नहीं है। कई सारे ऑथर्स लिखे हैं। जैसे होते हैं ना बच्चों के जो बुक्स होते हैं तो उसके कई सारे ऑथर्स होते हैं। हाँ, तो अब प्रभुपाद जी लिखे हैं तो वो क्या बता रहे थे कि ये सारे भगवद गीता का जो असली उद्देश्य है उसको वो मीट नहीं कर पा रहे, उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। आप बताइए भगवद गीता का असली उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या होता है भगवद गीता का असली उद्देश्य? भगवान के प्रति, आप तो जानते हैं, कई लोग नए हैं, सुने होंगे आप सबने गीता नाम की चीज़। तो क्या है भगवद गीता का उद्देश्य? कौन से स्टैंडर्ड में इसको पढ़ाया जाता है? वैसे तो किसी स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाते, CBSE से करिकुलम में आई नहीं। बोले इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। पर बहुत कुछ मिलेगा इससे। लाइफ का मैनुअल है। हाँ, लाइफ का मैनुअल है ये तो है। जैसे कोई भी मशीन चलाने के लिए मैनुअल चाहिए होता है, तो ये भी तो एक मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए भी एक मैनुअल चाहिए। और ये अच्छा बताए। और इसका उद्देश्य क्या है? मैनुअल तो ठीक है, इसको चल जाएगी गाड़ी, पर उद्देश्य क्या है? क्यों चलाना है इस गाड़ी को? हाँ, तो भगवद गीता का उद्देश्य है, जैसा भगवद गीता के जो श्रोता थे, कौन थे श्रोता? अर्जुन। भगवद गीता के श्रोता अर्जुन थे, वक्ता कृष्ण थे। कृष्ण ने बोले, अर्जुन ने सुने। तो जो अर्जुन सुने करके रियलाइज़ किए और बाद में जो उन्होंने किए, क्या किए? अर्जुन सरेंडर्ड फुल्ली टू कृष्ण। अर्जुन ने पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत हुए। वही गीता का उद्देश्य। जो प्रथम श्रोता है उसने जो किया वही हमें करना है, और क्या। हम कौन से अलग थे, है ना? हमारे लिए तो सुनाई भी नहीं गई, हमारे लिए सुनाई थी, बट जो मेन था उसने जो किया, मेन क्या है? अर्जुन ने क्या किया? या उन्होंने जैसा कृष्ण ने बोले वैसा समर्पित होकर के किया। यही है गीता का उद्देश्य। तो भगवद गीता में कई सारे श्लोक हैं जिसमें मुख्य रूप से कृष्ण अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण का भजन करना, कृष्ण के नाम का जो नाम रूप गुण लीलाओं का भजन करना और उनको शरणागत होना, यही भगवद गीता का उद्देश्य है और सभी शास्त्र का उद्देश्य। ज़्यादातर भगवद गीता जो पब्लिश हुई है मार्केट में थी उस समय भी और आज भी है, ज़्यादातर भगवद गीता में से जो मेन ऑथर है, जो मेन स्पीकर है, कौन? कृष्ण। उन्हीं को निकाल दिया जाता है ना? मेन स्पीकर जो कृष्ण है उन्हीं को निकाल देते हैं भगवद गीता से और बताते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई आए, आत्मा आई और उन्होंने गीता लिखी है, बोली है। कृष्ण क्लियर बोल रहे हैं कि मुझे शरणागत हुआ। और फिर ऑथर यहाँ जो लिखते हैं, ज़्यादातर भगवद गीता में लिखा जाता है कि किसी और को शरणागत होना है, हमें उस ब्रह्मन तत्व को शरणागत होना है। तो ऐसा नहीं है। क्लियर कृष्ण बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। मतलब माम मतलब कौन? मुझे। एकम मतलब सिर्फ मुझे शरण में आओ, सिर्फ कृष्ण के शरण में जाना है। सिंपल है ना? सिंपल संस्कृत है, बट उसको तोड़ मरोड़ के
ज़्यादातर ऑथर प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यह जो भगवद गीता लिखी गई, इसमें एज इट इज़ जैसा कृष्ण अर्जुन को बोले हैं, एज इट इज़ विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, बिना किसी तोड़ मरोड़ के इस गीता को प्रेजेंट किया गया। इसीलिए गीता को श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवद गीता एज इट इज़। हाँ, भगवद गीता एज इट इज़, जैसा कृष्ण बोले हैं, कृष्ण को शरणागत होना है, बस प्रभुपाद जी भी वैसे ही लिखे। तो प्रभुपाद जी इसके एक प्रेस रिपोर्ट में एक ने पूछा था कि आपने ये गीता को अगर आप बोल रहे कि एज इट इज़ छापे हैं तो आपका क्या रोल है। तो प्रभुपाद जी बताए कि मेरा इसमें यही रोल है कि मैंने एज इट इज़ छापा, कोई अपना ऐड नहीं किया। जो बेस्ट टीचर होगा, सबसे सर्वोत्तम जो गुरु होता है, वो क्या कहलाता है? जो पीछे से परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है वही ज्ञान एज इट इज़ देना है, अपना उसमें कुछ अलग नहीं डालना है। जैसे पेड़ से फ्रूट्स आते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े हैं साइंस वगैरह में, तो जैसा पढ़ाया गया फोटोसिंथेसिस जैसा होता है वैसे ही हमें बताना है। कोई टीचर रहेगा वैसे ही बताएगा, जो बता रहा है वही अच्छा टीचर है ना। ऐसा नहीं कि मेरे ख्याल से इसमें ऐसा होता होगा, ऐसा होना चाहिए। भाई तुम कौन हो भाई, तुम कौन सा ख्याल डाल रहे हो उसमें है? जो जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किए तुम उनसे भी बड़े हो गए। तो ये नहीं बताना है कि मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं, जो शास्त्र में लिखा है हमें वैसा ही प्रेजेंट करना है एज इट इज़, नहीं कि मेरे ख्याल से मैंने सुना है, नहीं, शास्त्र प्रमाण देना है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवद गीता को ऐसे कोट करना है जैसे लॉयर कोट करते हैं लॉ। जैसे लॉयर कोर्ट रूम में लॉ कोट करते हैं कि हाँ ये सेक्शन में ये लॉ है इसलिए इसको छूट दी जाना चाहिए या इसको सज़ा मिलनी चाहिए ना, लॉ कोट करते हैं। तो वैसे गीता के श्लोक कोट होने चाहिए एज इट इज़, तो ये याद रहना चाहिए। तो पहला हमने देखे भगवद गीता के पीछे एज इट इज़ क्यों लिखा है। अब हम देखेंगे, दूसरा पार्ट में आएंगे, अब हम देखेंगे गीता क्यों लिखा है। तो गीत क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी की बुक होगा सबके पास में, तो ग बड़ी ता, तो गीता, इसको ये क्या है, गीत है, ये भगवत गीत है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। ज़्यादातर जो मनुष्य ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना, जैसे कोई अगर व्यक्ति उसके उस दिन में उसको बहुत अच्छी चीज़ें हुई है ना, उसका क्लाइंट से प्रमोशन मिला है और एक फ्री में गाड़ी भी मिल गई कंपनी की तरफ से, तो एकदम खुश रहेगा, है ना। और घर में आएंगे तो एकदम खुश, चल रहा है, एकदम गा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, एकदम आते ही गाने लगाएगा, मस्ती करेगा, है ना। तो मूड कब रहेगा, जब एकदम प्रसन्न रहेंगे, तो गाना ही गाते रहेगा कुछ समय, उसको नॉर्मल मोड में आने में समय लग जाएगा। तो जब व्यक्ति बहुत खुश रहता है तो वो गाता है, मुस्कुराता है, और वो हार्डली कभी होता है है ना। तो ज़्यादातर हम टेंस्ड ही रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। पर ये मनुष्यों की बात नहीं है, ये किसने गाया है, भगवान ने गाया है। भगवान को किस बात की टेंशन, भगवान हमेशा खुश रहते हैं। तो गीता की जो वार्तालाप हुई है, ये वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, भगवान ने आंसर दिए हैं। तो अर्जुन और कृष्ण जो हैं वो टेंस में नहीं थे। शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्र में वर्णन आता है, जो भगवत जगत है, भगवान का जो धाम है, वहाँ पे कोई नॉर्मल बोलता नहीं है, वहाँ पे हर वाक्य एक गीत है। हर एक व्यक्ति इतना प्रसन्न रहता है, हमेशा वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में ही रहता है, इसलिए वो हमेशा गाता है, और हर चाल एक नृत्य होता है। आप सब काफ़ी एज के भी हैं, तो आपने, बच्चों ने तो नहीं सुने होंगे, बट बड़े हैं आप लोगों ने पुराने ज़माने के गीत सुने होंगे, जो 80s या 70s के सॉन्ग हुआ करते थे। तो उस समय जो 80s और 70s के सॉन्ग होते थे, उसका आप लिरिक्स देखेंगे तो ज़्यादातर जो सॉन्ग है वो कुछ नहीं, कन्वर्सेशन है सिर्फ। आप याद करिएगा, देखने हैं तो लाइन है वो, बट वो लाइन को गा रही है,
जो लड़की है वो गा रही है और जो लड़का वाला पार्ट है वो भी उसको गा रहा है, और वो सॉन्ग बन गया और वो कंपोज होके दोनों नाच नाच के गा रहे हैं, और ये सॉन्ग है। 5 मिनट का पिक्चर के बीच में सॉन्ग आता था। तो क्या था, वो सिर्फ बातें हैं, है ना, लाइन था वो, क्या एक गीत था, तू चल मैं आई, तो ये नॉर्मल सा लाइन है ये तू चल मैं आई, बट इसको एक गीत के रूप में गा दी, तो ये सॉन्ग हो गए। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जब खुश रहते हैं तो एक गीत है, तो उसी प्रकार से भगवान के द्वारा गाया हुआ ये गीत है ना। अब वो अलग बात है संस्कृत हमें समझ में नहीं आती है, तो हमारे लिए गीत नहीं कैसे तो पढ़ने लायक चीज़ होगी, हम कैसे तो इसको रीड करेंगे, पर जब इसको समझ जाएंगे, जब इसमें मज़ा आएगा, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये पूरा एक सॉन्ग है, 700 श्लोक का एक गीत है ये, है ना, और इसको गाना चाहिए जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो एक एक करके हम गा सकते हैं, है ना। तो हमने एज इट इज़ का अर्थ समझ लिए, गीत का अर्थ समझ लिए। इसमें कोई पूजा पाठ का पुस्तक नहीं है। कई बार भगवद गीता को लाल कपड़े में ढक कर के अंदर कहीं रख देते हैं, है ना। नहीं भाई, ये पूजा का कोई पुस्तक नहीं है कि इसको आराम से ढक के रख देंगे। ये लाइफ का, जैसे माता जी बताई थी, मैनुअल है, तो मैनुअल को तो हमेशा पढ़ना चाहिए। कभी भी ऑपरेट करने जा रहे हैं, अच्छा इसमें कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, कैसे, हमेशा एकदम फ्रंट पे रखा रहना चाहिए बुक। लोग पूछते हैं भगवद गीता कहाँ रखें, अगर एकदम सामने फ्रंट टेबल पे रखें, जो बैग आप कैरी करते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, उस बैग में होना चाहिए गीता एक छोटा गीता होना चाहिए, है ना। जब भी आप टेंस में रहे तो भगवान का ये गीत गाना चाहिए, भगवान का गीत हमें सबको गाना चाहिए, है, क्योंकि वो ऊर्जा हमारे में भी आएगी और उस ऊर्जा के द्वारा हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। भले ही कुछ समझ में ना आए, बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है तो उसका चीज़ों का कैसे सिखाया जाता है, पहले क्या बोलते हैं, पहले करते रहो, मीनिंग तुम्हें बाद में समझ में आएगा, है ना। चीज़ें पढ़ाते हैं तो पहले पढ़ो, उसको याद करो, रट्टा कर लो चीज़ें बाद में समझ में आ जाएगी क्या है। तो इसलिए पहले इसको गाना है, अच्छी तरह से सॉन्ग के रूप में इसको गाना है, ठीक है। तो एज इट इज़ का मीनिंग समझ गए, गीत का मीनिंग समझ गए। अब हम इनके दो जो मेन लोग हैं इनमें, अर्जुन और कृष्ण, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वक्ता के बारे में जानते हैं, जो बोल रहे हैं, है ना, परम भगवान श्री कृष्ण। तो उसके लिए हम इसमें कुछ स्लाइड्स देखेंगे कृष्ण के बारे में जानने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें जो बोल रहा है उसकी पावर को समझना है कौन बोल रहा है ना। आप सबके पास में, आप सब पैसे वाले लोग हैं 500 रुपये का नोट तो सबके पास होता ही होगा, है ना, है ना। तो आप में से बताइए किसमें हिम्मत है कि आप स्टेज पे खड़े होकर के बोलेंगे ये 500 का नोट आज रात 12 बजे से किसी मूल्य का नहीं रहेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो हम में से कोई बोलेंगे कोई मानेगा, कोई मानेगा? पीट देगा दरअसल, हमें और स्पीड देगा बोले तेरे भाई काम की नहीं देते मुझे मेरे काम की बहुत है ना। कोई बोल सकता है ऐसा खड़े होके, पर मोदी जी बोले थे, हैं? मोदी जी बोले थे और उनके बात की वैल्यू थी और अगले दिन से बंद हो गया था। पूरे देश का कितना है, हमारे 200 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, उस समय तो कम होगी, 2016 का समय था। तो 2016 में एक आदमी भी, हैं, देश क्या विदेश से भी, देश विदेश से कितने लाखों लोग, कितने करोड़ों लोग में से एक आदमी भी उठ करके नहीं बोला हिम्मत कैसी हुई तेरी मैं तो चलाऊंगा, है ना। कोई चला सका उसके बाद? आज तक नहीं चलता है। क्यों? उस कुर्सी का पावर है ना। जिस कुर्सी, जिस ओहदे से मोदी जी ने बोले थे, उस ओहदे का, उस कुर्सी का पावर है कि वो खड़े होके बोल सकते हैं कि कल से यह नोट बंद, बंद मतलब बंद, पूरा बंद ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में चल रहा है ना, पूरे भारत के 28 राज्य में पूरे के पूरा बंद, है ना। और फिर आपको लगेगा कि अच्छा चलो गलती से बोल दिए, हमने मान लिए, है ना। फिर कुछ समय के बाद
एक और ऐसा मौका आता है जब वो फिर से खड़े होकर बोलते हैं कि कल से कोई घर से निकला, कल रात से कोई घर से निकला, ऐसे डंडे पड़ेंगे। क्या था वो? कोरोना का समय था जिसमें सबको घर में बंद कर दिए थे, है ना। हम में से कोई बाहर आके बोल सकता है कल से कोई घर से नहीं निकलना, है ना। कोई बोल सकता है? मोदी जी बोले और सब घर के अंदर, सब बंद। जो निकल रहा था उसको पुलिस के डंडे पड़ रहे थे। आप सब ने अनुभव किए, हम सब ने किए। तो ओहदे का पावर है ना, कुर्सी का पावर है वो। तो हम देखते हैं भगवद गीता जिसने बोली है वो कौन से कुर्सी पे बैठे हैं। तो पहले उनका पावर जानते हैं, तभी हम जब गीता पढ़ेंगे, उनके द्वारा बोले गए एक एक श्लोक को जब हम सुनेंगे, तब हम उसको क्या है थोड़ा वैल्यू देंगे। नहीं तो हमें क्या लगेगा, ऐसे ही कोई बोल रहा है। तो पहले मजाक ही लग रहा था कि अरे सही में बंद थोड़ी हुआ रहेगा। सही में थोड़ी ना, अरे मोदी जी बोले मतलब डन, बंद है वो, समझ रहे ना। तो आज हम भगवान के पावर देखेंगे पहले, है ना, ऐश्वर्य, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को जानेंगे, तब हम उनके वाक्यों को पढ़ेंगे, तब हम उसके वाक्यों की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे लिखा है इज गॉड सम इम्पर्सनल लाइट और एनर्जी। क्या भगवान कोई एक ज्योत हैं, कोई एक एनर्जी हैं, या एक वो पर्सन है, एक आदमी? तो आप सबको क्या लगता है, क्या वो ज्योत हैं, एनर्जी हैं, कि एक व्यक्ति हैं, स्वयं एक व्यक्ति? बताइए। बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई क्लास या एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। हाँ बोलिए। ज्योत है, हाँ, और एनर्जी हैं, और हाँ हाँ, और माता जी बोलिए। और एनर्जी के पक्ष में वोट ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, तो एनर्जी को लॉक कर देते हैं। भगवान एक एनर्जी हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, है ना। चलो देखते हैं फिर। ये एक छोटे से कंपनी का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, है ना। आप सब जानती हैं इस कंपनी को। इस कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पे माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिखा रहता है, लोगो लगा रहता है। और भी एग्जांपल कई सारे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लगाया हूँ। जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी के भी प्रोडक्ट पे हर जगह टी लिखा रहेगा, हर जगह उसका लोगो लगा रहेगा। तो लोगो लगाने का क्या अर्थ होता है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, क्या? हाँ, ओनरशिप लगाना, है ना। मीन्स जो ओनर है वो अपना स्टैम्प हर जगह लगा देता है, और उस प्रोडक्ट को देखते ही हमें ओनर का या उस ब्रांड का नाम याद आता है। एनर्जी वो अपना चिपका देता है। तो जिस प्रकार से इसको देख के हमें पता चल रहा है कि भाई इसको किसी ने डिज़ाइन किया है, इसको अपने आप ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं चीज़ आया, अपने आप टाटा का कोई कंपनी आया नहीं, इसको किसी ने डिज़ाइन किया है, किसी व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है। तो ये एक एनर्जी है जिसको हम देख करके बता रहे हैं कि पीछे कोई क्या है, एनर्जी के पीछे कोई एक एनर्जेटिक व्यक्ति है ना। एक और कंपनी है वेल मैनेज एमएनसी ऑपरेशंस, ऑल, यही जो माइक्रोसॉफ्ट थी, पूरे देश भर में है, पूरे हर जगह। बट बिहाइंड ऑल दैट देयर इज़ अ पर्सन रनिंग एंड मैनेजिंग इट। बिहाइंड दैट इज़ अ पर्सन। अभी अमेरिका का टैरिफ का वॉर चल रहा है ना। अभी सपोज़ वो उसका दिमाग और खटक गया, और कल आकर के उन्होंने ये जो नॉर्मल आज हम जैसे यूट्यूब चला रहे और गूगल देख रहे हैं, ये सब भी तो अमेरिकन कंपनी है। है ना। यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिकन कंपनी है। सो ट्रम्प का अगर दिमाग खटक गया, उसने बोल दिया ये सब आज से बंद हो जाएगी, उसमें क्या है ना। तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई जो हम यूज़ कर रहे थे ये एनर्जी तो थी, बट इसके पीछे एक एनर्जेटिक व्यक्ति था जो कि ऑर्डर दे रहा है और चला रहा है ना, मैनेज कर रहा है ना। तो यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, और फिर फाइनली ये क्वेश्चन आता है, एक छोटे से एग्जांपल से लीड करके हम एक फाइनल एक बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस गैगेंटिक मैनिफेस्टेशन?
ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि हुई है, ये पूरी दुनिया चल रही है, तो यह भी तो एक एनर्जी है। इसको भी किसी ने डिज़ाइन किया है, मैनिफेस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके पीछे भी क्या है, एक व्यक्ति होगा, एक डिज़ाइनर होगा, एक जिसने इसको मैनिफेस्ट किया है। एक व्यक्ति ही होना चाहिए, है ना। और वो व्यक्ति कौन है? पूरे संसार में, पूरे हर प्रकार के शास्त्र में फाइनल कंक्लूजन ये आता है, कृष्णा स्वयं उसका उदाहरण देते हुए भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं। आप सब दोहरा सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। तो ये गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें कृष्णा सीना ठोक के बता रहे हैं ये पूरे सृष्टि के पीछे, ये पूरे डिज़ाइन के पीछे, ये पूरे चीज़ के पीछे जो एनर्जेटिक पर्सन है, जिसने चालू किया है, जो सोर्स है सबका, वो कौन है? कृष्ण। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी। कृष्णा ही सभी के सोर्स हैं और सब कृष्णा से निकलता है। ये 10वें अध्याय में भगवान क्लेम कर रहे हैं। और 10वें अध्याय में और आगे 3-4 श्लोक है जिसमें क्लेम किए हैं कृष्णा कि कौन है वो। जैसे मैं बता रहा था, मोदी की आइडेंटिटी पे हम पहले बात कर रहे थे, तो ये कृष्ण की आइडेंटिटी है। कौन है वो? ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, सोर्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, व्हाट वी फील। हम जो कुछ भी सुनते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, पूरी सृष्टि के सोर्स कृष्ण है। अब ऐसा सोच करके अर्जुन को लगा कि हम क्या है, भ्रमित हो सकते हैं। हमें लग सकता है कि कृष्णा कुछ ज़्यादा नहीं फेंक रहे हैं कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि के वही सोर्स कैसे हो सकते हैं, ऐसा अर्जुन को लग गया। हमारी जो सोच है, जहाँ तक हमारी सोच जा सकती है, फिर उस प्रश्न को अर्जुन ने अगले अध्याय में पूछे हैं कि हे कृष्ण, मैं तो आपका मित्र हूँ, पर आगे बहुत सारे जनता आएंगे जो ये भगवद गीता पढ़ेंगे और क्या बोलेंगे कि इसको प्रूव करके दिखाओ। तो इसलिए 11वें अध्याय में कृष्ण ने क्या किए थे, आप सब जानते हैं भगवद गीता तो सुने होंगे या महाभारत सीरियल वगैरह में देखे होंगे। 11वें अध्याय में भगवान अपने से पूरा विश्व रूप निकाल के प्रकट करा के दिखाते हैं। कृष्णा से वह रूप आया, कृष्णा ने अपने से वह विराट स्वरूप प्रकट कराए अर्जुन को दिखाने के लिए कि वह एनर्जेटिक पर्सन देखो मैं हूँ। और उस विराट रूप में सभी देवी देवता थे, पूरी सृष्टि समा रही थी, है ना। सब कुछ था, उसका ना अंत था ना आदि था, सब कुछ पूरा उसी में समाया हुआ था। अर्जुन भगवद गीता में वो क्लेम किए हैं, पूरा 11वें अध्याय में उसका वर्णन। तो वह विराट रूप के जो सोर्स हैं, पूरे सृष्टि के जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएटर्स, ऐसे कृष्ण के वचनों को हम पढ़ने वाले हैं इस गीता में। ये उनकी आइडेंटिटी। और अन्य जगह पे गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में बताएं, यच्चापि सर्वभूतानां बीज तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मयि भूतो चराचरम। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ठीक है, बाहर सभी जगत को तो मैं चला ही रहा हूँ, बाहर सभी जगत का तो मैं क्रिएट कर ही रहा हूँ, पर हर एक जीवात्मा में, है ना, हृदय में, हर एक जीवात्मा के हृदय में भी मैं ही बैठा हूँ। कृष्णा क्या बता रहे हैं, हर एक जीवात्मा, यच्चापि सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में भी परम भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु स्वरूप में विराजे हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो बंदर हो, हाथी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सभी के हृदय में परम भगवान विराजे हुए हैं। तो हर एक जीवात्मा की भी ओनरशिप कृष्ण के पास ही है। पूरे सृष्टि की ओनरशिप वही है, सबके ओनर वही है ना। और एक श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम
तो आप सब यहाँ पे जैसे इस जगह भारत सिटी में रहते हैं तो आपने देखे होंगे ये जो सूरज है तो ये पूरा एकदम रोज़ के रोज़ टाइम से निकलता है और टाइम पे उसकी सारी मूवमेंट होती है। मैं एक जगह पे गाड़ी पार्क करता हूँ तो अब उससे मैंने देखा है रोज़ मैं 1 बजे पहुँचता हूँ उस जगह पे गाड़ी पार्क करने के लिए, उसी पॉइंट पे सनलाइट आ रही होगी, 1 इंच ज़्यादा भी नहीं होता इधर भी नहीं होता। तो उस जगह पे मेरा कई बार वहाँ पे एक और व्यक्ति गाड़ी लगा के जाता है तो उस बार उससे बहस कई बार होती है। तो मैं देखता हूँ भगवान की उससे एक बार यह रियलाइज़ किया कि 1 बजे तक में सूर्य जो है यहीं पे पहुँचेगा, एग्जैक्ट टाइम रहता है, और फिर 1:30 बजे तक में उसका जो छाव है वो थोड़ा सा और आगे जाएगा। तो ये सबसे भी मैंने कई बार रियलाइज़ किया है कि सूर्य का जो टाइमिंग है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे रोज़ के रोज़ हो गई, चलता भी पूरा टाइम पे ही है, कहीं भी 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता। और इस प्रकार से सूरज तो प्रकृति का एक एलिमेंट है, इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट है प्रकृति के सभी पूरे टाइम से हो रहे हैं। आपने किसी भी कीड़े या किसी भी जीव जंतु को नहीं देखे होंगे जो बूढ़ा हो गया, अपनी उम्र से ज़्यादा जी गया, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जीव जंतु हो, कोई भी जीव जंतु हो, तो सभी अपने उम्र तक ही जीते हैं, जितनी उसकी उस जीव जंतु की जितनी उम्र है उतना ही जीते। शास्त्र में बोले मृत्युश्चरति मत भयात, मृत्यु जो विचरण करती है कृष्ण के भय से करती है। सभी का टोल टैक्स लिया जा रहा है ना, चाहे कुत्ता हो उसकी जितनी उम्र होगी उसके बाद वो प्राण त्याग देगा, छिपकली हो या कोई भी मनुष्य हो, जितना उम्र है उतना तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे यमराज। ऐसा नहीं कोई भी जीव जंतु मिस हो गया, भाई वो तो रह ही गया वो जिए जा रहा है। तो प्रकृति का सारा एलिमेंट क्या बोल रहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति ही, जो पूरे प्रकृति के जो अध्यक्ष हैं, सुपरवाइजर है, वो कौन है, कृष्ण। और एक बोलेंगे ये 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है, प्रकृति स्वयं अवनो भयः विसजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कुत्स्नम् अवशम प्रकृति वचत। तो इसमें बता रहे सृष्टि का जो हमेशा प्रलय होते रहता है, सृष्टि का क्रिएशन होता है, प्रलय होता है, यह भी कृष्ण के इच्छा अनुसार ही होता है, उनके गाइडेंस में होता है, उनके इच्छा से ही होता है। और एक 15वें अध्याय में बोलते हैं गामा विषय च भूतानि धारयामि अहम ओजसः। तो इसमें बता रहे पूरे विश्व में, सौर मंडल के बाहर भी हम देखेंगे जो ब्रह्मांड है, जो बाकी के जुपिटर्स ग्रह नक्षत्र सब है, ज़्यादातर साइंटिस्ट आपने सुने होंगे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, जैसे इस बार का भी बताया जा रहा था 2026 लास्ट ईयर है, और भी साइंटिस्ट प्रमाण देते रहते हैं या सुनाते रहते हैं कि इस बार एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आने वाला है और वो धरती से टकरा जाएगा और धरती तबाह हो जाएगी, है ना। तो हमें ये याद रखना है, यह सृष्टि कृष्ण चला रहे हैं हम या कोई भी साइंटिस्ट नहीं चला रहा है। क्लियरली लिखा है गामा विषय च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। अहम कौन है, कृष्ण। ओजसा, ओजस मतलब एनर्जी, तो कृष्ण की एनर्जी से धारयामी, उन्होंने धारण करके रखे हैं, उनकी एनर्जी से पूरा कंट्रोल्ड है ये। कोई भी मीटेओराइट या कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट, एक दूसरे सैटेलाइट टकरा सकता है, मैनमेड सैटेलाइट्स, बट नेचुरल सैटेलाइट जो है, नेचुरल प्लैनेट जो है, कोई एक दूसरे से नहीं टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा। अब सोचिए नॉर्मल ट्रैफिक में भी इतना पुलिस वाले लगते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ऊपर का ट्रैफिक कौन देख रहा है इतने सारे प्लैनेट, इतने सारे मीटेओराइट एक दूसरे से नहीं टकराते, या टकरा रहे हैं तो उनकी इच्छा से हो रहा है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, अहम ओजसा, अहम बोले हैं, अर्थात कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं इसे। तो इस प्रकार से कई सारे श्लोक है, कई सारे प्रमाण हैं, दूसरे ग्रंथों में भी हैं, भगवद गीता, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, कई सारे ग्रंथों का यहाँ पे प्रमाण है।
और सभी ये स्वीकार करते हैं, ऑल ग्रेट सेजेस कन्फर्म कृष्णा सुप्रीमसी, सभी कृष्णा की सुप्रीमसी को स्वीकार करते हैं। माधवाचार्य भी प्रकट हुए थे हमारे इतिहास में, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से ऑल हैव कन्फर्म दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और फाइनली भगवद गीता जो आपने खोले हैं, तो इस भगवद गीता के यही गीता महात्म्य के श्रृंखला में शंकराचार्य जी का ये दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। तो ये जो पिक्चर जहाँ एंड होता है उसमें यह श्लोक है, पेज नंबर आएगा 29, पिक्चर्स वाला पे जहाँ एंड होता है, तो उसी में लास्ट वाला श्लोक है। और ये टीवी पे भी लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा। तो क्या बता रहे हैं, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए इसका। आज के युग में लोग नहीं, ये नहीं, यहाँ लिखा है ट्रांसलेशन, श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है, पढ़िए। ये जो इंग्लिश वाले, हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन ही। Let there be one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world. श्री कृष्ण, Sri Krishna and one हिम, one mantra, one prayer, the chanting of His name. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यह शंकराचार्य जी श्लोक बोले हैं, एक शास्त्र देव की पुत्र एव, पूरे ब्रह्मांड में एक ही शास्त्र पढ़ने योग्य है, वो कौन है? देवकी पुत्र ने जो बोले हैं भगवद गीता। देवकी के पुत्र कौन है? कृष्ण। उन्होंने जो बोले, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव है, कौन? देवकी के जो पुत्र है। एको मंत्रस्य तस्य नामानि, एक ही मंत्र है, कौन सा मंत्र? उनके नाम का मंत्र। तस्य मतलब वो, उनके नाम का मंत्र, उनके नाम का जो मंत्र है। कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा, एक ही काम है क्या? तस्य, उनकी सेवा। कृष्ण की सेवा ही एक ही काम है, कृष्ण के नाम का जप यही एक मंत्र है, और कृष्ण ने जो बोले हैं भगवद गीता यही एक शास्त्र है, और एक ही भगवान है जिसमें सब शरणागत होते हैं। और इसका प्रूफ भी है, कृष्ण, ये जो प्रोनाउंसिएशन है आप खुद ही महसूस किए होंगे। अभी जैसे सब जून महीना चल रहा है, सब ऊपर के क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना, ट्रैकिंग वगैरह के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना। तो नेपाली या चाइनीज़ या उस तरह उस साइड के जो लोग हैं, कृष्ण में जो श आता है ना, वो श वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ज़्यादातर वो श को च बोलते हैं या च क ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यही प्रोनाउंसिएशन जो धीरे धीरे एक तरह से बोलते हैं डेविएट होता चला गया, तो इसका भी प्रमाण है शास्त्र में कि यही प्रोनाउंसिएशन आगे चल के क्या बना? क्रिस्टोस बन गया। कृष्ण का ही प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया? क्रिस्टोस, जो आगे चल के क्रिस्टोस से बना क्राइस्ट, जो हुए जीसस क्राइस्ट। तो एक देव भगवान जिसको उधर मान रहे थे, तो ये नाम सुने थे उन्होंने, और वही नाम उधर उन्होंने लगाया। जीसस उनका नाम था, क्राइस्ट जो है इधर से लगा दिया। क्राइस्ट अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान। तो यही एक ही देव हैं, कौन है? परम भगवान हर जगह है, पूरे विश्व में। तो इनकी पहचान भी हमने देख ली है हर जगह। ठीक है, तो यह इनका जो वक्ता है, इनकी पहचान थी। और अब हम श्रोता पे आते हैं। श्रोता कौन थे? अर्जुन, है ना। तो ज़्यादातर हमें लगता है कि अर्जुन या जो भगवद गीता है, यह किसी सन्यासी के लिए है ना, सन्यासी के लिए, या जो घर छोड़ दिए हैं, है ना, उनके लिए भगवद गीता है। या ऐसा लगता है गीता पढ़ने से घर में युद्ध हो जाएगा, हम छोड़ देंगे घर वर छोड़ने के बाद में पढ़ेंगे गीता, है ना। पर नहीं,
यह भगवद्गीता कृष्णा चाहते तो किसी को भी बोल सकते थे। उस समय तो कई सारे संत अवेलेबल थे वहाँ पर, कई सारे सन्यासी थे, पर यह गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। अर्जुन की 4 बीवियाँ थी, 4 वाइफ्स थे अर्जुन के, तो गृहस्थ थे वो, है ना। कई सारे बच्चे थे उनके, द्रौपदी माता थी और फिर सुभद्रा माता भी थी, है ना। तो इस प्रकार से 4 वाइफ थे अर्जुन के। एक गृहस्थ को बोला गया भगवद्गीता। इसका अर्थ है कृष्णा क्या बताना चाह रहे हैं कि, और वो भी गृहस्थ, कोई ऐसे वैसे नहीं थे, है ना। ही वॉज अ लीडर, राजा थे वो, युधिष्ठिर के भाई थे, अर्थात वो भी राजा हुए, है ना। तो वह अर्जुन को दिया गया, जो कि एक राजा थे, गृहस्थ थे, पूरे राज्य को संभाल रहे थे। और सबसे बड़ी बात आगे चल के भविष्य इसी भगवद्गीता के श्रृंखला में बताएंगे कि अर्जुन को क्यों गीता सुनाई गई। ये सब तो थे ही, पर मुख्यतः कारण क्या था, वो एक भक्त थे, है ना। तो ये सब तो क्राइटेरिया है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सुन सकता है गीता, कोई भी नॉर्मल, चाहे बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सभी व्यक्ति भगवद्गीता सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अर्थ को जान सकते हैं। भगवद्गीता पढ़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लौल्यम, अर्थात ग्रीड होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, बस। तो कृष्णा धीरे धीरे अपने आप रिवील करेंगे और यह गीता का ज्ञान सभी को समझ में आएगा। और इसमें वह सभी आंसर्स मिलेंगे जो कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो हम जनरल लाइफ में वो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो प्रश्न के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं। तो भगवद्गीता एक नॉर्मल गृहस्थ को सुनाई गई, ऐसा किसी सन्यासी को नहीं, अर्थात कि हम सभी के लिए भगवद्गीता है। तो यहाँ पे एक और श्लोक है, उसी जो एक शास्त्र पढ़े उसके ऊपर वाला श्लोक पढ़ेंगे। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत स्नानम गीतामृतम अहम। तो इसमें बता रहे हैं भगवद्गीता को, जैसे जिस प्रकार से कई सारे वेद शास्त्र उपनिषद हैं, तो उसी प्रकार से भगवद्गीता जो है सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का सार बताया गया। कैसे सभी उपनिषदों को क्या माने हैं, गाय माने। भगवद्गीता के अलावा जितने भी सारे उपनिषद है, वेद शास्त्र सब है, इन सबको एक गाय माना गया है। सर्वो उपनिषदो गावो, गाय कंसिडर किए हैं। और दुग्धा गोपाल नंदना, और इस गाय का जो दोहन कर रहे हैं वह कौन दोह रहे हैं, कृष्ण दोह रहे हैं। दुग्धा दोहा जा रहा है गाय को, गोपाल नंदना, कृष्ण जो हैं वो इसको दोह रहे हैं। तो गाय जो है पार्थ वत्सः, तो जो गाय दोहा जाता है सबसे पहले बछड़ा दूध पीता है। तो बछड़ा कौन है, अर्जुन। पार्थ वत्स, वत्स अर्थात बछड़ा, तो बछड़ा कौन है, अर्जुन है। सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत महतम। तो ये जो गीता आपने कभी देखे हैं गाय को दोहन करते हुए, देखें तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ही दूध उस वत्स अर्थात बछड़े के लिए होता है, बाकी सारा दूध मनुष्यों के लिए ही गाय देती है ना। कई बार तो इवन बोला जाता है कि सारा दूध अगर बछड़ा पिएगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो सारा दूध मनुष्यों के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से भगवद्गीता का भी सारा ज्ञान हम जैसे मनुष्यों के लिए ही है। अर्जुन उस कैरेक्टर में बन जाते हैं जहाँ पे अर्जुन कुछ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, और उस कन्फ्यूजन में पड़ के हम जैसे मनुष्यों के मन में जो प्रश्न आते हैं वह अर्जुन जो है कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो वक्ता और श्रोता जो है यहाँ पे क्लियर हुए, उनके बारे में भी हमने जाने समझे। तो अब इसका भगवद्गीता का थोड़ा सा जो सीन बना है वहाँ पे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कब यह भगवद्गीता बोला गया। तो भगवद्गीता एक तरह से एक जगह पे एक आचार्य तो पूरा बोलते हैं महाभारत की रचना या महाभारत का पूरा जो कल्पना है
जो महाभारत हुई थी, यह महाभारत पूरा इसलिए हुई ताकि कृष्ण जो है भगवद्गीता बोल सके। भगवद्गीता बोलना ही उद्देश्य था। बाकी महाभारत के ज़रिए भार नाश करना, भार को कम करना, वो तो एक अलग था। तो दो भाइयों का यह सिलसिला आप जानते हैं, महाभारत की कहानी है ना। तो इसीलिए यह ज़्यादातर हमें इंटरेस्ट जगाया जाता है महाभारत की कहानी से, क्योंकि महाभारत की कहानी में आपको सब मिलेगा। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें दो भाइयों के बीच में जो प्रेम है, प्रेम भी है, झगड़ा भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ। और जो लड़ाई होती है, सब कुछ है इसमें। तो एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए बचपन से प्लानिंग कर रहा होता है। सोचिए क्या, किस लेवल की ईर्ष्या है उसमें। बचपन से उसको मारना चाहता है, बचपन में विष दे करके मारना चाहा, फिर जला के मारना चाहा, है ना। फिर कुछ नहीं हुआ तो भगा दिया उसको घर से। घर से भगा दिया गया छल कपट करके, है ना। पर हर पल जो है उनके साथ कृष्ण खड़े थे, तो कुछ नहीं हुआ। और अंत में फाइनली बात आ गई जहाँ पे वो पूरा राज्य हथिया लिए थे, और अर्जुन और बाकी पांडवों को दुर्योधन चैलेंज करके क्या बोल रहे थे कि हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे। है ना। तो भगवद्गीता और इस लीला के ज़रिए भी कृष्ण, आज भी कई सारे लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ज़मीन के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ होती रहती है, कितने लोग एक दूसरे के पीछे मार काटते रहते हैं, है ना। पर इस लीला के ज़रिए क्या समझाया गया, जिस ज़मीन के ऊपर वो एकदम नाज कर रहे थे, दुर्योधन आप बोल रहे थे सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे, 18 दिन में भगवद्गीता के बाद जो हुआ, 45 मिनट्स में भगवद्गीता बोली गई थी, और पूरा महाभारत युद्ध 18 दिन में ख़त्म हो गया। 18 दिन के बाद दुर्योधन लेटे हुए थे और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। तो हमेशा ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही इस पूरे धरती के स्वामी हैं। गोविंद उनका नाम क्या है, गोविंद, अर्थात जो पूरे धरती के स्वामी। वामन देव के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने धरती से विवाह किए थे। तो धरती के स्वामी कृष्ण है, गोविंद है, भगवान है। हम 2 साल के लिए आकर के उस पर कब्जा करते हैं और बोलते हैं ये प्लॉट हमारे नाम का है, हमारा है। तो इसका इतिहास भी, हम जहाँ खड़े भी हैं, इसका भी इतिहास हम देखेंगे। पहले कुछ और था, पहले, और जितना पीछे जाते जाएंगे हम देखेंगे कोई ना तो कोई राजा था जो इस जगह पे खड़े होके बोलता था, है ना, कि ये पूरा राज्य हमारा है। ना आज वो राजा है ना कोई है, आज उस प्लॉट पे हम खड़े होके बोलते हैं ये प्लॉट मेरा है। और कई सालों के बाद कोई और आकर के बोलेगा कि वो प्लॉट मेरा है, पर ये प्लॉट हमेशा से भगवान का था, है, उनका ही रहेगा। तो इसीलिए इस बात को गहराई से समझते हुए हमें उनके प्रति शरणागत होना चाहिए। भगवद्गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, याद रहना चाहिए। 18 अध्याय 700 श्लोक। एक कॉलेज में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, वहाँ पे पूछा था, हिंदू कॉलेज था, बुलाया गया था मुझे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं पूछा वहाँ पे भगवद्गीता में टोटल कितने अध्याय हैं, 16 अध्याय हैं कि 20 अध्याय हैं। कई सारे लोग 16 बोल रहे थे, कई सारे लोग 20 भी बोल रहे थे। 18 का मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो कोई नहीं बोला 18। जिसको पता भी होगा वो भी कंफ्यूज हो गया। तो लोगों को पता ही नहीं भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। तो ये हमें जानना चाहिए, है ना। हर मुस्लिम अपना जो ग्रंथ है उनका कुरान वो पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके बचपन में वो कहाँ जाते हैं, मदरसा वगैरह में, और सिखाया जाता है। तो हमारे समाज में सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को ठेंगा सिखाया जाता, कुछ नहीं सिखाया, है ना। भगवद्गीता का एक श्लोक भी नहीं आता है हमें, एक श्लोक क्या, भगवद्गीता का मीनिंग भी नहीं पता है हमें, है ना। कौन बोला, किसको बोला, कब बोला, ये भी नहीं पता होना चाहिए। एटलीस्ट जनरल नॉलेज के रूप में पता होना चाहिए, है ना। तो इसके पहला अध्याय की भूमिका ऐसी है कि अर्जुन अब
अर्जुन पूरे दोनों सेनाएं जो हैं आपस में सामने में आकर के खड़े हो गए हैं, है ना। और दोनों सेना अब सामने में खड़े हो गए हैं। स्टार्टिंग के लगभग 15-20 श्लोक ऐसे जाएंगे जिसमें दुर्योधन पहले बता रहे हैं कि हमारी सेना में ये सब लोग हैं, और फिर अर्जुन बता रहे हैं ये सब हमारे सेना में है। और फाइनली युद्ध जब शुरू ही होने वाली होती है तब अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को कि अरे रुको, मुझे पहले क्या करना है, सैन्य निरीक्षण करना है, सेना को एक बार देखना है, दोनों साइड के सेनाओं को कौन कौन लोग खड़े हैं। तो अर्जुन कृष्णा को क्या बोलते हैं, मेरे रथ को दोनों, हे अच्युत, मेरे रथ को अच्युत बोले कृष्ण को। क्यों अच्युत बोलते हैं, उसके पीछे भी बहुत सुंदर सा एक कारण आता है। तो आपको पता होगा कि फाइनली जब युद्ध तय हो गया था, दुर्योधन ने कुछ नहीं ज़मीन दिया, तो अर्जुन कृष्णा जो है शांति प्रस्ताव भी लेके गए थे, फिर भी नहीं हुआ। फाइनली युद्ध हो गया कि अब फाइनली युद्ध होगा। तो सारे लोग मतलब दोनों पार्टी जो है अपने साइड के लोग अपनी पार्टी जमाना चालू कर दिए थे। तो कई सारे पूरे देश भर, पूरे विश्व भर में लेटर भेजा गया था, और पूरे विश्व भर के सारे मेन लीडर सब लोग आ रहे थे अपने अपनी सेना लेकर के। तो कुछ दुर्योधन के साइड हो रहे थे, कुछ पांडवों के साइड हो रहे थे। तो अब सब अपना हो गए थे मेजर, अब बचे थे कुछ लोग, तो उनको भी धीरे धीरे कर रहे थे। अब फाइनल जो बात आती है, अब कृष्णा पे बात आती, कृष्णा कौन सा साइड जाएंगे। तो वहाँ पे कृष्ण को मांगने के लिए कौन पहुँच जाते हैं, आपको पता ही है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुँच जाते हैं। पर बात आती है कि दुर्योधन पहले पहुँचे, भागते भागते पहुँच गए तो पहले। और उस समय की लीला ऐसी है कि कृष्ण लेटे हुए थे और सोए हुए थे। कृष्णा कहाँ सोते, कृष्णा को सब पता है। तो कृष्णा लेटे हुए थे और दुर्योधन पहले आते हैं। तो दुर्योधन भगवान जी के सिर के बगल में कोई कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, और अर्जुन जो है भगवान जी के चरणों के पास में बैठते हैं। और दुर्योधन के मन में पूरा क्लियर था, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य पूरा क्लियर था। मुझे यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ, है ना, पूरा क्लियर था। मैं आया हूँ भगवान को मांगने, और मांग करके चले जाऊँगा। पूरा उनका प्लानिंग चल रहा था। जैसे हमारे मन में पूरा प्लानिंग चलते रहता है ना, यहाँ से जाऊँगा, इतने देर यहाँ रहूँगा, इतने देर यहाँ रहूँगा, फिर ये काम करूँगा। बट चीज़ें हमारे प्लान से नहीं होती, चीज़ें भगवान के प्लान से। तो दुर्योधन सब प्लान में था, और वो कृष्णा को मांगने आया, बट कृष्णा को देख भी नहीं रहे, वो अपने प्लान में मस्त थे। और अर्जुन जैसे ही कृष्णा के रूम में आए थे, अर्जुन कृष्णा को देखते ही भाव विवल हो गए थे। मतलब कृष्णा की सुंदरता, कृष्णा का ऐश्वर्य, कृष्णा से जो उनका प्रेम था, लगाव था, है ना। जैसे हम किसी अपने से कई सालों के बाद मिलते हैं तो जो भाव आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, एकदम बहुत ही रुदन जैसा भाव आ जाता है ना, करुणा का भाव आ जाता है, वो भाव अर्जुन में आ गए थे। और अर्जुन कृष्णा के चरणों के पास बैठ करके उनका चरण दबाने लग गए थे, और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो फिर वो आंसू टपक के पैर पे गिरा, और कृष्णा जाग जाते हैं। फिर पूछते हैं आने का कारण, तो जागे तो जो सामने पहले थे पैर पे कृष्ण अर्जुन को देखे, जैसे ही देखे अर्जुन को बोलने ही वाले थे, फिर इधर से दुर्योधन ही बोलता है मैं भी हूँ मैं पहले आया हूँ। तो फिर इधर देखे, इनको भी सम्मानित करते हैं। कृष्णा बोलते हैं अरे वाह, आप दोनों आए हैं, तो आप दोनों के क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है, कारण क्या है। तो दुर्योधन बताए कि युद्ध का समय है, आप जानते हैं, अब आप बताइए आप कौन सा साइड से लड़ेंगे। तो कृष्णा बोले कि तो आप दोनों आए हैं यहाँ पे मांगने, तो मैं दो चांस दोनों को दूंगा। एक तरफ मैं खड़े रहूँगा निहत्था, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊँगा। जानबूझ के कृष्णा इस पॉइंट को और क्लियर किए, कुछ भी अस्त्र शस्त्र, कुछ भी चीज़ मैं नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूँगा, क्योंकि मेरा एक ही अस्त्र काफ़ी है, सुदर्शन चक्र चला दूंगा, सब खत्म हो तो कुछ नहीं चलाऊंगा, है ना, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, निहत्था एक जगह पे खड़े रहूँगा। एक साइड मैं अकेला, और दूसरी साइड पूरी मेरी नारायणी सेना, जो आज तक कोई भी युद्ध ना हारी है और ना आगे भी कभी हारेगी। तो
तो ऐसी नारायणी सेना आप लोगे कि निहत्थे मुझे लोगे, है ना। तो कृष्णा क्या बोले, पहले अर्जुन तुम चूज़ करो। तो दुर्योधन बोले कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ, मैं चूज़ करूँगा, है ना। तो कृष्णा बोले नहीं, पर पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए छोटे भी अर्जुन और इनको मैंने देखा है, तो इनको चूज़ करना। तो दुर्योधन बोले पहले उस बात पे नहीं माने, बट जब वो बोले कि अर्जुन छोटा है तो इसका ईगो सेटिस्फाई हो ना हाँ छोटा है वो, चलो छोटे को मांगने दो तो फिर अर्जुन जो है क्या मांगते हैं, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के अर्जुन कृष्ण को मांगते हैं, बिना किसी संशय के। ऐसा नहीं कि उनको सोचना पड़ा, कॉल लगाना पड़ा कहीं घर पे क्या लूँ क्या ना लूँ, है ना, कोई सोचना नहीं पड़ा, है। विदाउट एनी संशय, बिना किसी डाउट के भगवान को अर्जुन मांग लेते हैं। और इस प्रकार से दुर्योधन खुश हो जाते हैं। कृष्णा बोले या कुछ आचार्य बीच में टिप्पणी करते हैं कि वहाँ पे बोला गया कि कृष्ण बोले हैं क्या कर दिए तुमने अर्जुन, पूरा माखन तो दुर्योधन लेके चला गया। मैं नारायणी सेना अब तक में जैसे पहले बताया था, दोनों जो है अपने साइड की आर्मी इकट्ठा कर रही थी। तो दोनों का जो था पांडव कौरवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना आ गई थी, नहीं 9 अक्षौहिणी सेना आई थी कौरवों के पास में, और 7 आई थी पांडवों के पास में। और ये नारायणी सेना जो कृष्णा से लिए, कृष्णा के पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। तो अब अर्जुन अगर सेना मांगते तो पूरा बराबर होता, 9 दोनों बराबर होता, 9 पूरी, दोनों साइड बराबर होते। तो यहीं पे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे, अरे तुम्हारे पास सेना भी कम है, तुम्हारे पास लोग भी कम है, और तुमने मुझे ले लिए, मैं किस काम का रहूँगा, मैं तो निहत्था रहूँगा और उधर दे दिए तुमने सेना, अब उनके पास में तुमसे ज़्यादा हो गए, डबल बराबर हो गए। तुम्हारे पास 7 ही अक्षौहिणी सेना है, उनके पास अब 9 और 2 11 अक्षौहिणी सेना हो गए। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, भले ही माखन वो ले गया, बट माखन चोर तो मेरे पास तो और दुर्योधन के दृष्टिकोण से, या हम भी कई बार ऐसे दृष्टिकोण में फंस जाते हैं जहाँ पे भगवान की शक्तियों को हम चूज़ कर लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। भगवान को हम भूल जाते हैं कई बार हम उनसे भगवान के पास जाके मांग लेते हैं, ये दे दो भगवान, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, है ना। तो ये सब क्या हो गया, भगवान की शक्तियाँ हमने मांग ली, भगवान को तो मांगे ही नहीं। भगवान बोला ठीक है, ये चिल्लर विल्लर चीज़ क्या है, लेके जाओ ऐसे ही पड़ा हुआ, ले लो तुम, ले लो, उसमें क्या है तो इसलिए हर बार हमें भगवान को ही चूज़ करना है और बार बार चूज़ करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं बार, है ना। तो यहाँ पे हम विराम देंगे, आगे के सेशन में अगले हफ्ते हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखे, क्या क्या सुने। सबसे पहले भगवद्गीता को एज इट इज़ क्यों बोला गया ये समझे, गीत क्यों बोला गया, कृष्ण कौन है ये समझे, अर्जुन कौन है ये समझे, और फिर उसके बाद में गीता का महात्म्य सुने, और फिर फाइनली ये भगवद्गीता जो है इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अब दोनों सेना आपस में खड़े हैं और अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, हे कृष्ण अब आप मेरे साइड से लड़ने वाले हैं, आपका नाम अच्युत है ना। तो अच्युत अर्थात कि जो अपने वचनों से नीचे नहीं गिरता है। अब आपने वचन दे दिए मेरे साथ रहेंगे, तो आप क्या करिए, मेरे रथ को दोनों के सेना के बीच में ले जाके खड़ा करिए, मेरे बात को मानिए तो इसके आगे क्या होता है, कैसे यह गीता आगे बढ़ती है और फर्स्ट चैप्टर में आगे क्या होता है, हम अगले संडे को आप सब आइएगा, तो सीखेंगे हम लोग, जानेंगे, ठीक है। भगवान एक व्यक्ति है पुरुषोत्तम।